वरदानी अति कल्याणी कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। मैं भक्तों आज तुम्हें शिव अमृत पान कराता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। शिव शंकर की महिमा का मैं सार बताता हूँ, भक्तों सार बताता हूँ। मैं भक्तों आज तुम्हें शिव अमृत पान कराता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कथा सुनाओ भोलेनाथ की, सुनो लगा के ध्यान। किसी गांव में निर्धन सा रहता था एक किसान, दो बच्चों संग पत्नी उसकी, छोटा सा परिवार। छोटी सी दुनिया थी उसकी, छोटा सा संसार। गिरवी पड़ी थी जमीन उसकी किसी सेठ के पास, वापस पाने की जमीन को उसको नहीं थी आस। भोला नाम था उस किसान का, भोले का था दास। सोमवार के दिन रखता था पूरे दिन उपवास। भक्त और भगवान का रिश्ता आज दिखाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। मैं भक्तों आज तुम्हें शिव अमृत पान कराता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जय शिव शंकर भगवान की। भक्तजनों, भोला नाम का एक गरीब किसान बहुत ही गरीब था। उसके दो बच्चे थे, पति पत्नी किसी सेठ के खेतों में मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे। भोला की थोड़ी सी जमीन थी जो गांव के सेठ के पास गिरवी पड़ी थी। भोला किसान भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था, नियमित पूजन अर्चन करता और सोमवार को उपवास रखता था। एक दिन वो कड़कती धूप में हल चला रहा था। सोमवार का दिन था, उसने उपवास रखा हुआ था और कुछ खाया पिया भी नहीं था। भोला का उपवास था उस दिन भोले जी के नाम। ज्येष्ठ महीना कड़ी धूप में करे खेत में काम। भूखा प्यासा सुबह से भोला जरा चला ना जाए। छतरी ताने मेड़ पे बैठा सेठ रहा गुर्राए। शाम तलक यदि खेत जुताना हुआ न पूरा काम। दाना एक मिले ना तुझको मिले न कोई दाम। सुबह से भूखा प्यासा बैठा भोला का परिवार। इधर सेठ एक दाना भी ना देने को तैयार। इसके आगे क्या होता है वो बतलाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। मैं भक्तों आज तुम्हें शिव अमृत पान कराता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। सेठ की धमकी सुनकर भोला की अंतरात्मा तक कांप उठी। भक्तों,
यदि सेठ ने अनाज नहीं दिया तो मेरे बच्चे भला क्या खाएंगे। ये सोचते ही भोला हिम्मत जुटा के तेजी से खेत जोतने लगता है। तेज धूप और भूख के कारण भोला को चक्कर आ जाता है और वो खेत में गिर पड़ता है। भक्तों, कड़ी धूप में भूखा प्यासा हल को राह चलाए। हिम्मत उसने लाख जुटाई फिर भी चला न जाए। तेज धूप में चक्कर खाके वो गिर जाता है। लाख जतन कर हार गया पर उठ नहीं पाता है। क्रोध आ गया तुरंत सेठ को हुआ बड़ा नाराज। देखूंगा मैं कहाँ से खाना खाएगा तू आज। छड़ी टेकता पाँव पटकता घर को जाता है। देखूंगा तू आज कहाँ से भोजन पाता है। भोला पड़ा खेत में कैसे ये दिखलाता हूँ। पावन कथा सुनाता हूँ मैं भक्तों, आज तुम्हें शिव अमृत पान कराता हूँ। मैं कथा सुनाता हूँ। भोला को बेहोशी की हालत में छोड़कर सेठ अपने घर को चला जाता है। भोला धूप में खेत के बीचों बीच पड़ा है। घर में पत्नी और दोनों बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। सोमवार का दिन है भक्तों। भोला ने भोले के नाम से आज उपवास रखा हुआ है। भोले के मुख से बेहोशी की हालत में भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगातार निकल रहा है। शिव शंकर और पार्वती जी वहां पे आते हैं। त्याग रूप भगवान का वो मानव बन जाते हैं। बूढ़ी औरत बनी पार्वती, भोले बने किसान। दोनों के चेहरों पर खेले मंद मंद मुस्कान। भोला का सिर गोद में लेके बैठ गए भोले। पानी के छींटों से भोला ने नैना खोले। देख के सामने वृद्ध जनों को भोला हुआ हैरान। धीरे से भोला बोला है आप कौन यजमान। हैरत में हूँ आपको मैं पहचान न पाता हूँ। पावन कथा सुनाता हूँ मैं भक्तों, आज तुम्हें शिव अमृत पान कराता हूँ। मैं कथा सुनाता हूँ। भोलेनाथ कहते हैं हम मुसाफिर हैं, यात्रा के लिए निकले हैं। तुमको चेतना लुप्त देखा तो रुक गए। आज रात्रि के लिए विश्राम के लिए ठिकाना ढूंढ रहे थे। प्रातः यात्रा के लिए प्रस्थान जो करना है। क्या तुम हमको एक रात्रि के लिए अपने घर में ठिकाना दे सकते हो? भोला चिंता में डूब जाता है। पार्वती जी बोली, हम अपने खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं। तुम तो बस रात्रि के विश्राम के लिए स्थान दे दो। भोला बोलता है, जैसी आपकी इच्छा। हल बैलों को लेकर भोला घर को आता है। अनजाने भोला गौरा को साथ मिलाता है।
भोला भोला पत्नी से किए हैं मेरे मेहमान। सुन के पति के मुंह से पत्नी हुई बड़ी हैरान। सोच रही थी मन में क्या हम इन्हें खिलाएंगे, क्या अपने मेहमान को हम भूखे ही सुलाएंगे। पार्वती जो वृद्ध बनी है बोली हंस करके, राशन हम ले आए हैं तुम लाओ जल भर के। भोला बोले आज तुम्हें पकवान खिलाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। मैं भक्तों आज तुम्हें शिव अमृत पान कराता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। भोला की पत्नी पानी ले आती है, लकड़ियां ला करके दे देती है। भोले पार्वती जी भाजी तरकारी दाल चावल रोटी फटाफट तैयार कर डालते हैं। चंद ही घड़ियों में सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है। वृद्ध पार्वती पहले बच्चों को खिलाती है, फिर भोला की पत्नी को, और भोला को भोलेनाथ स्वयं अपने हाथों से खिलाते हैं। ये कहकर कि रात हो चुकी है, व्रत खोल लो। भोला खाता है, भोले और पार्वती जी भी उनके साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन उपरांत भोला उनके सोने की व्यवस्था कर देता है। आधी रात जब बीत गई तो उठते हैं भगवान। पार्वती के चेहरे पर थी मधुर मधुर मुस्कान। पार्वती और भोले अपने रूप में आते हैं, दोनों आशीर्वाद में अपने हाथ उठाते हैं। सारा घर धन धान्य से भोला का भर जाता है। सिलबट्टा और बर्तन सब सोना बन जाता है। भोले पार्वती दोनों हो गए हैं फिर अंतर ध्यान। अपने भोला भगत को भोला बना गए धनवान। हाथ जोड़ मैं शिव शंकर को शीश नवाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। मैं भक्तों आज तुम्हें शिव अमृत पान कराता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ।
वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले त्रिपुरारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक भूतादिक, सनकादिक भूतादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता, जग करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविनाशी।